So coming back to the TCF model, flagship का model, I think TCF क्या करता है, कैसे करता है, जिस तरह आपने कहा कि जानना ज़रूरी है. तो TCF में आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो एक्सेस की बात है, जिसको कहते हैं हम कि एजुकेशन की रसाई जो है वो आप पहुंचा सकें उस जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है. तो और तो उसमें सबसे पहले तो TCF में जो है वो फ़ीस चार्ज की जाती है, लेकिन फ़ीस होती है 20 रुपये महीना से लेके 500 रुपये महीना तक. अब वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो उस बच्चे की फैमिली कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है, कितने पैसे दे सकती है, तो उस बेसिस पे उसकी फ़ीस डिटरमिन की जाती है. राइट. और एक्चुअल में कॉस्ट हमें 1800 रुपये 1900 रुपये आती है पर महीना पर बच्चा, लेकिन हमारी मैक्सिमम फ़ीस भी जो है वो 500 ही होती है, और 500 देने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं. आई थिंक वो जो ऑन एवरेज हमारी कलेक्शन होती है 150-200 रुपये की ऑन एवरेज कलेक्शन होती है, विच इज़ लाइक नॉट इवन 10% ऑफ दिस इज मंथली. मंथली. 150-200 रुपये पर बच्चा मंथली. हाँ. सो Okay. विच इंक्लूड्स क्योंकि कुछ पैसे यूनिफॉर्म के भी साल में एक दफ़ा हाँ, लेते हैं 100 हाँ. रुपये, तो वो सब कुछ कलेक्शन अगर हम ओवरऑल एक्यूमुलेट करें तो वो 150-200 रुपये मंथली की बनती है. ओके. लेकिन उसमें जो है वो क्या नाम है, उसमें स्कॉलरशिप का पूरा प्रोसेस होता है. जैसे प्रोसेस टू इट, इट्स नॉट लाइक यार मुझे कलेक्शन चाहिए. हाँ. इट्स लाइक ए प्रोसेस कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते स्कॉलरशिप फॉर्म, आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो और आप उसमें जो है अपनी इनकम और थोड़ा माइक करीब कर लो. आपकी इनकम कितनी है, आपके घर में हाँ. एक्सपेंसेस कितने हैं, वो सब एवेलुएट करके उसके बाद डिटरमिन किया जाता है इस बच्चे की फ़ीस इतनी होनी चाहिए. और अगर एक फैमिली में ज़्यादा बच्चे हैं तो ऑब्वियसली उसकी फ़ीस उस हिसाब से ही एडजस्ट की जाती है. तो ये बेसिकली एक तो ये चीज़ है कि इसमें कि सबसे जो पोरेस्ट जो है बच्चा वो भी स्कूल आ सके, और उसको भी जो है वो, और दूसरे की फ़ीस लेना ज़रूरी इस वजह से भी है कि सेंस ऑफ ओनरशिप. 20 रुपये क्या अहमियत रखते हैं एक महीने के अंदर, लेकिन वो 20 रुपये अगर दे रहा होगा तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी कि ही इज इन्वेस्टेड. मैंने कुछ हाँ, अपने हाँ. जेब से पल्ले से दिया है. या तो उससे हमारा भला हो ना हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है वो ओनरशिप क्रिएट करना. डोनर के लिए, बच्चे के लिए. बच्चे के लिए कि उसकी फैमिली ने अगर उसको उसका बाप अगर वो स्कूल नहीं जा रहा होगा तो उसका बाप बोलेगा पैसे दिए जाओ स्कूल. अगर फ्री की चीज़ होती है तो फ्री की चीज़ हाँ, होती हाँ, है. वो कंसर्न नहीं रहता. हाँ, हाँ, हाँ. या यू राइट. तो एक तो ये हो गया. उसके बाद जो है हम जो स्कूल्स बनाते हैं, क्योंकि ये वाले मॉडल में हम स्कूल्स बनाते हैं, तो उसमें तरीका ये होता है कि हमारे पास जो है हम लैंड ख़रीदते नहीं हैं. सो होता ये कि अब जिस जिन इलाकों में हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, अब तो खैर कराची में प्राइसेस तो बहुत ही ऊपर चले गए हैं, तो कराची में तो हमें कोई ऐसा चलता हुआ नहीं आता देने के लिए कोई. कराची में हमारे पास ज़्यादातर हाउसिंग सोसाइटी वाले आ रहे होते हैं कि हमसे आप वहाँ पे स्कूल बनेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसकी वैल्यू भी. तो लेकिन रूरल एरियाज़ में आई थिंक ये बड़ा वो है कि ट्रेंड है, क्योंकि रूरल जो लैंड होती है वो इतनी वैल्यूएबल नहीं होती, जो तो उसमें से वो ज़मीन का टुकड़ा आपको देते हैं. उनके लिए वो होता है कि किसी बंदे के पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो स्कूल बन जाएगा. एक तो उस कम्युनिटी के बच्चे पढ़ लेंगे, उनको स्कूल मिल जाएगा. दूसरा ये कि उस इलाके में उस बंदे की अपनी एक कि मैंने स्कूल बनवाया. हाँ ये मेरी लैंड पे स्कूल बना है, तो वो अपना भी एक उसका माइलेज होगा, पॉलिटिकल माइलेज. तो वो इस वजह से बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं लैंड देने में. लेकिन और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास हर हफ्ते कोई बंदा आ रहा होता है कि लैंड ले लें हमसे. मतलब अच्छा. इतना इतना ज़्यादा एक इन्फ्लक्स होता है और इस चीज़ का. मोस्टली एग्रीकल्चरल टाइप, नॉट शहरों में. हाँ शहरों में नहीं, शहरों में बहुत कम होता है, लेकिन जो रूरल एरियाज़ में उसमें. लेकिन हम सब लैंड्स नहीं लेते. हम बेसिकली जो है उसमें हमारा एक क्राइटेरिया होता है, एक देयर इज़ अ सर्वे दैट वी डू कि हाँ ज़रूरत है भी कि नहीं है, हमारे नेटवर्क से वो जगह कितनी दूर है, हमारे लिए वायबल है भी नहीं बनाना स्कूल वहाँ पे कि नहीं है, कि वहाँ पे हमें बच्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे. और क्योंकि हम जब प्लान कर रहे होते हैं, हम ये एक प्राइमरी बना के नहीं छोड़ना होता हमें तो पूरा एक प्राइमरी हो, इनफ प्राइमरी हो और सेकेंडरी भी बनाना है हमें. तो उतना लैंड हो, और कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे तो कोई ऐसा ना हो कि कंस्ट्रक्शन में हमारे बहुत पैसे लग जाएं, क्योंकि ज़मीन की क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी अगर ख़राब होगी तो वो नहीं होगा. तो खैर वो पूरा सर्वे करने के बाद देन मतलब वी डिसाइड कि अच्छा यहाँ पे स्कूल बनाना है. तो उसमें होता है कि भाई हमारी कोशिश होती है कि हम कम्युनिटी के बीचों बीच स्कूल बनाएं, ताकि बच्चे को वॉक करके आ सके बच्चे, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं देते बच्चों को. सही. तो बच्चा वॉक और ये करके आ इतने सके. सारे छोटे से फैक्टर्स होते हैं जिससे ना
स्कूल जाना इन डेंजर हो जाता है, आप पहुंच नहीं सकते, आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है, किताबें नहीं है, लाइक ऑल दीज थिंग्स ऐड अप टू पोटेंशियली अच्छा नहीं जा रहे स्कूल, तो यू हैव टू कंसिडर ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स. हाँ. सो मुझे याद नहीं आ रहा वो नंबर, लेकिन ये था कि हर 500 मीटर स्कूल दूर होने से एक सर्टेन परसेंटेज जो है Yeah. वो ड्रॉप आउट हो जाता Exactly. है हाँ, हाँ. लड़कियों की इनरोलमेंट के अंदर. हाँ, हाँ. तो ये एक वो मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम उस पर फोकस करते हैं. फिर हम आते हैं एक्सेस वाली चीज़ हो गई. देन उसके बाद हम जेंडर की बात अगर करें तो जेंडर में हमारी जो KPI है हमारा ऑपरेशन टीम का, वो ये है कि 50% लड़कियां होंगी स्कूल में, 50% लड़के होंगे. तो वो एक KPI जो है बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है और हर जगह उसको वो करते हैं. कहीं पे अब ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह आप उसको वो कर सकें. कहीं पे 40-60 भी चल रहा होता सही, है, सही, लेकिन सही. एक KPI है जिसके अगेंस्ट किसी ना हाँ. किसी की वो की जा रही है, अप्रेजल हो रहा है किसी का. तो वो होता है. और दूसरा हमारी तमाम टीचर्स जो हैं वो ख़वातीन होती हैं. तो अच्छा. उससे बेसिकली होता ये है कि जो एक होता है ना कि हम बच्चियों को ख़ास करके सेकेंडरी में हम लड़कियों को नहीं भेजेंगे क्योंकि वहाँ मेल टीचर्स होंगे और फिर पेरेंट्स आर नॉट सही, कंफर्टेबल. सही, सही. तो वो मसला ही ख़त्म वो कर दिया. मसला नहीं है कि प्रिंसिपल भी फीमेल है, टीचर्स भी फीमेल हैं, मेल होते हैं, एडमिन असिस्टेंट इज़ अ मेल पर्सन, बट जो उसकी वहाँ के जो चौधरी होता है ना स्कूल का, वो प्रिंसिपल है. सो प्रिंसिपल इज़ द लीडर ऑफ द स्कूल. Right. वो सबकी बॉस वही है. Right. सो वो एक कंफर्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि गर्ल्स इनरोलमेंट में एक फ़ायदा होता है. और स्कूल्स का वो क्या होता है, लाइक कहाँ से कहाँ तक ग्रेड्स वाइज कहाँ तक जाते हैं? सो जो प्राइमरी स्कूल है वो KG से स्टार्ट होता है और ग्रेड 5 तक होता है. सही. और सेकेंडरी यूनिट जो होता है वो हमारा 6 से स्टार्ट होता है और ग्रेड 10 तक होता ग्रेड 10 तक यानी कि, और वो मैट्रिक. है, मैट्रिक. ओके. और इसका प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब ये अलग अलग स्कूल्स होते हैं, तो ऐसी भी कंसिडरेशन होती होंगी कि इस एरिया में सिर्फ प्राइमरी स्कूल बन रहा है, इस एरिया में सिर्फ सेकेंडरी, एक में दोनों, ऐसा होता है या डज हमारी दैट? प्लानिंग में ऐसा होता है कि हम अगर फॉर एग्जांपल आपने मुझे 1 एकड़ लैंड दी, तो मैं पहले वहाँ पे प्राइमरी बनाऊंगा. सही. मेरे पास लैंड पूरी आ गई, मैंने पहले एक प्राइमरी बनाया. फिर मैंने 1 साल बाद जो है ना उस प्राइमरी में आफ्टरनून शिफ्ट में प्राइमरी स्टार्ट कर दिया एक और. फिर मैंने एक और प्राइमरी बना दिया. फिर तीसरा, फिर जब 2 प्राइमरी बन गए तो मैंने सेकेंडरी बना दिया. तो इवेंचुअली 3 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी को हम एक बेंचमार्क करते हैं कि ये क्लस्टर है हमारा. ओके. एंड वी ट्राई टू कंप्लीट दोस क्लस्टर्स हर जगह पे जहाँ भी हमने स्कूल बनाए हुए हैं. इसका व्हाट्स द लाइक मैथ्स बिहाइंड दिस? 3P2S का. हाँ. सो बेसिकली होता ही है कि 3 प्राइमरी पे 3 सेकेंडरी आइडियली बनने चाहिए, लेकिन ड्रॉप आउट 5वीं जमात तक इतना हो जाता है कि 3 प्राइमरी से जो फीड आती है उससे 2 सेकेंडरी ही भर पाते हैं. राइट. सो राइट. तो क्योंकि डोनर का पैसा लगता है उसमें स्कूल बनाने में, एंड यू तो कांट शो ये हमने तीसरा बनाया हुआ खाली है. तीसरा बनाया हुआ खाली है. हाँ. तो वो ही 2 जो हैं अभी वो मतलब फुल हो जाते हाँ हैं. वो फिर Yeah. अगर ज़रूरत है भी तो हम आफ्टरनून में चला सकते हैं. अच्छा. right? हाँ हाँ. ओके. तो अगर ओके. है तो अगर 3S की ज़रूरत है तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनाएंगे, हम आफ्टरनून में चला देंगे. कहीं कहीं ऐसी जगह होती हैं डिमांड है तो हम वहाँ पे 3S भी चला रहे होते हैं. सो उस बेसिस पे ये होता है. टीचर्स को ढूंढना आसान होता है क्योंकि इफ यू आर सेइंग कि ये स्कूल किसी लाइक नॉट सो सेंट्रल एरिया में है, तो बच्चे तो मिल जाएंगे आपको, बट टीचर्स हो सकता है वहाँ लोकल ना हो, तो वो कहाँ से आएंगे? सो टीचर्स का सीन ये है कि टीचर्स को हम जो है चैलेंज होता है, बिल्कुल Yeah. होता है. ख़ास करके साइंस की टीचर्स के लिए बहुत चैलेंज होता है, इसलिए सेकेंडरी में हम काफ़ी स्ट्रगल करते हैं टीचर्स को ढूंढने में. और कहीं कहीं तो हमें 70 किलोमीटर से कम्यूट करके टीचर को लेकर आना पड़ता है उस जगह पे. अब जैसे विंदर यहाँ से, तो डू यू मैनेज द कम्यूट? टीचर्स के लिए हम 100% टीचर्स को ट्रांसपोर्टेशन नहीं सही. देते. हमने भी वो किया हुआ है कि अच्छा कौन से स्कूल्स लोकलाइज हो गए. लोकलाइज होना हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई उसी इलाके से टीचर मिल जाए. सही. सही. हाँ, वो तो आइडियल होगा. आइडियल है हाँ ना? हाँ हाँ. तो हमारे बहुत सारे इलाके लोकलाइज हुए हैं, वहाँ पे हम वैन्स नहीं है हमारे पास. हमने हटा दिए हैं क्योंकि हमने कहा कि यार यहाँ से हमें टीचर मिल सकती है कि हम कम्यूट क्यों करें. लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे विंदर है. विंदर यहाँ से अगर आप निकलें हब से आगे तो इट्स लाइक 90 किलोमीटर्स में भी कम यहाँ से कराची से. लेकिन वहाँ पे आपको साइंस की टीचर नहीं मिलती. वहाँ पे आपको नॉर्मल टीचर के लिए भी आपको हब से टीचर लेके जानी पड़ती है. वो डिस्टेंस ही 50 किलोमीटर का डिस्टेंस और है. आपके पास कोई चारा भी नहीं है. हाँ, क्योंकि आपको स्कूल तो चलाना है. तो मतलब कम्यूट करना पड़ता है. तो आप वो देखें ना, अगर उसने रोज़ाना 1.5 घंटे का कम्यूट करना है हाईवे के ऊपर,
बुलान में बैठ के, तो उसका भी कमिटमेंट है जो कि हाँ हब से हाँ बैठ के आ रही है टीचर। या तो और अगर आप ये नहीं देंगे तो शी डजंट हैव टू बी अ टीचर, वो कोई और काम ढूंढ लेगी घर के हाँ करीब, शायद पैसे मिल जाएं, हाँ हाँ सहूलत तो होगी हाँ। ना। सो आई थिंक उन इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वाइटल रोल, वरना हम नहीं कर सकते वहाँ पे। हाँ फिर तो वही बात हो जाएगी ना, इट्स अ सर्किल के, वो जो इलाका है जहाँ पे टीचर नहीं है तो वो हमेशा ही उसमें रहेगा, कोई इंटरवेंशन करेगा नहीं ना वहाँ पे। सही 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 सही। ओके। और